तालिबानों और अशरफ गनी की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लगमान सूबे के अंदर भीषण जंग जारी है। और आपको यह भी बता दें कि 200 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने तालिबानों के सामने सरेंडर कर दिया है। वो लोग जो तालिबानों के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, जो अपने अशरफ गनी की गवर्नमेंट को बचाने के लिए आए थे, उन्होंने ही सरेंडर कर दिया है। तो मामला ये है कि अमेरिका एक तरफ से पाकिस्तान से कह रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबानों को प्रेशराइज किया जाए कि कम से कम वो अमेरिका वाले यहाँ से अपनी फौजें लेकर निकल जाएं। बाद में अशरफ गनी जाने, तालिबान जाने, ये किस तरह मामला सेटल करते हैं, ये इनकी सरदर्द है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि लॉयड ऑस्टिन ने दोबारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन किया है और टेलीफोन करके कहा है कि हमें अपनी जो एयर स्पेस है कम से कम वो दी जाए। अगर हम पाकिस्तान की एयर स्पेस से वापस नहीं जाएंगे तो तालिबान हमारे जहाज गिरा देंगे। अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो एम्बेसी है काबुल के अंदर वो बंद कर दी है। तो इसके पीछे बड़ी मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से हर मुल्क अपनी एम्बेसी बंद करके अपना स्टेक जो है अफगानिस्तान से निकालकर अपने मुल्क वापस जा रहा है। तो आपको एक एक खबर करके डिटेल के साथ समझाएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर मामला कैसे चल रहे हैं और अमेरिका की टांगे क्यों कांप रही हैं। ये तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में होंगी। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए हैं वो हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज उन तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अफगानिस्तान के तालिबानों के दरमियान और अशरफ गनी की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान काबुल के पास एक जगह है जिसका नाम है लगमान। ये एक सूबा है, इस सूबे के अंदर जंग जारी है। ये काबुल और लगमान बिल्कुल आसपास हैं और इतलात ये है कि अगला टारगेट जो तालिबानों का है वो काबुल के ऊपर अटैक करना है। तो अगर तो ये काबुल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने सदारती महल के ऊपर अटैक करना है और अशरफ गनी को वहां से बाहर निकाल देना है। अशरफ गनी तो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है तालिबानों से। मजे की बात यह है कि 200 के करीब लोग लगमान सूबे के अंदर तालिबानों के साथ जंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अपने हथियार फेंक देते हैं और सरेंडर करते हैं तालिबानों के सामने। और वो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ये कहते हैं कि कम से कम हमारे साथ आप जंग मत कीजिए। इतलात ये हैं कि जैसे जैसे अफगानिस्तान के तालिबान आगे बढ़ेंगे, देखे लगमान के आगे है काबुल। जब ये तालिबान काबुल के ऊपर कब्जा करेंगे तो काबुल के अंदर जितनी भी ममालिक की एम्बेसीज हैं उन्होंने बंद करनी है। तो सबसे पहले ये एम्बेसी जो बंद करी है वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद करके वापस चले गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी अपनी एम्बेसी या सफारती अमला निकालेंगे और जितने भी ममालिक है यूरोप के खुसूसन वो तो अपनी फौजें और एम्बेसियां बंद करके यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि उनको ये खबर नहीं है कि उनके ऊपर कब अटैक कर दे तालिबान। तो रही बात अशरफ गनी की, तो अशरफ गनी बिल्कुल आराम से बैठ जाए। अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। अमेरिका के जो आला हुकाम है, पेंटागन के चीफ है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी है जिनका नाम लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने तो पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा से बातचीत भी करी है कि कम से कम तालिबानों को कहें कि वो आराम से रहें जब तक हम नहीं निकल जाते। हमें अपनी फौजें यहाँ से निकाल लेने दो, बाद में अशरफ गनी के साथ लड़ते रहो, अफगानिस्तान के सोल्जर्स को मारते रहो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि वो पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए दोबारा निकले यहाँ से। और तालिबान भी नाराज होंगे, चाइना भी इस खबर से नाराज होंगे और रशिया वाले भी पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अपना फजाई रूट देता है। तो मामलात बड़े कम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो ये मामलात आप देखिए कि आने वाले दिनों में मजीद लड़ाई बढ़ेगी। अशरफ गनी भी आराम से नहीं बैठेगा, जो फौज उसके साथ है वो तालिबानों के साथ लड़ेगी और तालिबान जो पहले से ही अशरफ गनी को नापसंद करते हैं, इसकी पपेट गवर्नमेंट को दहलाना चाहते हैं, तो वो और जोर से लड़ाई करेंगे और जोर से तबाही मचाने की कोशिश करेंगे।